नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही अनोखी और रहस्यमयी कहानियों में रुचि रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर जुड़े। आज हम बात करेंगे 2001 में केरल की उस लाल बारिश की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। 2001 का वो साल जब केरल की शांति अचानक एक अजीब सी लाल बारिश से टूट गई। आसमान से गिरते इस लाल पानी ने पूरे भारत और दुनिया को हैरानी में डाल दिया। क्या ये बारिश सच में किसी बाहरी ग्रह के जीवों का संकेत थी या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह थी? आज हम इस रहस्यमयी घटना का पर्दा उठाएंगे। 25 जुलाई 2001 केरल के इडुक्की जिले का एक सामान्य दिन अचानक डर और रहस्य में बदल गया जब आसमान से गिरती बारिश का रंग लाल था। गांव के लोग इस विचित्र नजारे को अविश्वास भरी निगाहों से देख रहे थे। ये खून जैसा लाल पानी क्या था? जो लोग इस लाल बारिश के बीच में फंस गए थे, उन्होंने महसूस किया कि ये कोई आम घटना नहीं है। लोग अपनी बाल्टी और बर्तन लेकर इसे इकट्ठा करने लगे ताकि वे अपने घर वालों को इस अजीबोगरीब बारिश का सबूत दिखा सकें। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के चेहरों पर हैरानी और भय का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। कुछ लोगों ने इसे भगवान का प्रकोप समझा तो कुछ ने कहा कि ये प्रलय का संकेत है। इलाके में अफवाहें फैल गईं कि इस घटना से शायद कोई बड़ा खतरा जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि कुछ गांव वालों ने इसे एक अपशकुन मानते हुए मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू कर दी। समाचार चैनलों और अखबारों ने इस घटना को कवर किया और जल्द ही लाल बारिश की खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। हर कोई जानना चाहता था, क्या ये महज एक प्राकृतिक घटना थी या फिर इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही थी? समाचार चैनलों और अखबारों ने इस घटना को कवर किया और जल्द ही लाल बारिश की खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। हर कोई जानना चाहता था, क्या ये महज एक प्राकृतिक घटना थी या फिर इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही थी? इस घटना ने वैज्ञानिकों के बीच भी हलचल मचा दी। लाल रंग के इन कणों को जांचने और समझने के लिए जल्द ही विशेषज्ञों की एक टीम भेजी गई। पर इस समय तक रहस्य और अटकलों का सिलसिला शुरू हो चुका था। लोग सवाल कर रहे थे, क्या ये कुदरत का एक नया रूप था या फिर ये धरती पर किसी दूसरे ग्रह से आया संदेश था? जैसे जैसे इस लाल बारिश की खबर फैलने लगी, लोगों के बीच तरह तरह की अफवाहें और अटकलें लगाई जाने लगी। विज्ञान के विशेषज्ञों से लेकर सामान्य लोगों तक हर कोई अपने अपने सिद्धांत पेश कर रहा था। कुछ का मानना था कि ये बारिश पृथ्वी के बाहर की किसी ताकत का संकेत है, जबकि अन्य इसे किसी रहस्यमयी प्राकृतिक घटना का परिणाम मान रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने इसे प्रलय की चेतावनी माना। उनके अनुसार ये असामान्य लाल बारिश किसी अनहोनी का संकेत थी। कई गांवों में इसे अपशकुन मानकर लोग अपने परिवारों की रक्षा के लिए पूजा पाठ और अनुष्ठान करने लगे। लेकिन इस बीच एक और चौंकाने वाला सिद्धांत सामने आया, क्या ये लाल कण किसी बाहरी ग्रह से आए हुए एलियन सेल्स हो सकते हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि ये कण किसी उल्कापिंड के टुकड़े के साथ पृथ्वी पर गिर सकते हैं, जो धरती के वायुमंडल में दाखिल होकर लाल रंग में परिवर्तित हो गए हों। उनके अनुसार ये एलियन माइक्रोब्स हो सकते हैं जो किसी उल्का पिंड के साथ धरती के वातावरण में प्रवेश कर गए हों। क्या ये सच में धरती के बाहर के जीवन के संकेत थे? हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने इस विचार का विरोध किया। उनके अनुसार एलियन माइक्रोब्स का विचार महज कल्पना थी। इसके बजाय उनका मानना था कि ये कण किसी प्रकार की शैवाल या फंगल स्पोर्स हो सकते हैं जो हवा के साथ केरल तक पहुंचे हों। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वैज्ञानिकों ने इन कणों का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया तो उनमें और भी अद्भुत चीजें पाई गईं। ये कण जीवित कोशिकाओं जैसे थे
पर बिना किसी डीएनए के। इससे सवाल और गहराने लगे, क्या ये जीवन के मूल तत्वों का कोई अनजान रूप थे? जैसे जैसे लाल बारिश का रहस्य गहराता गया, वैज्ञानिकों ने इस पर गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस लाल पानी के सैंपल इकट्ठा किए और इन अजीबोगरीब कणों को सूक्ष्मदर्शी से देखना शुरू किया। ये सैंपल्स केरल के कई इलाकों से इकट्ठा किए गए ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये लाल रंग किसी प्रदूषण का नतीजा है या कुछ और। जब वैज्ञानिकों ने इन कणों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया। इन लाल कणों में एक जटिल संरचना थी जो किसी सामान्य सूक्ष्मजीव की तरह नहीं दिखती थी। ये एक प्रकार के छोटे गोलाकार कोशिकाएं थीं, लेकिन इनमें सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इनमें डीएनए का कोई निशान नहीं था। यह उनके लिए एक अनसुलझा रहस्य था। क्या ये धरती के बाहर का कोई सूक्ष्मजीव हो सकता है? डॉक्टर लुईस ने इन कणों पर विभिन्न प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि जब इन कणों को 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया तो ये जलने के बजाय और भी अधिक सख्त हो गए। आमतौर पर इतने उच्च तापमान पर किसी भी प्रकार का जीवित सेल नष्ट हो जाता है, लेकिन ये लाल कण अभी भी उसी रूप में बने हुए थे। क्या ये पृथ्वी के बाहर का कोई असामान्य जीवन रूप था? कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये कण किसी उल्कापिंड के साथ ब्रह्मांड से धरती पर आए होंगे। यह विचार था कि किसी उल्कापिंड के टूटने से ये कण वातावरण में फैल गए हों और बारिश के साथ नीचे गिरे हों। अगर ये सच था, तो क्या ब्रह्मांड में जीवन की संभावना पहले से कहीं अधिक वास्तविक है? कई वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर ये डीएनए रहित कण जीवन के कुछ अनोखे पहलुओं को उजागर करते हैं, तो ये संभवतः किसी ऐसे जीवन रूप के सबूत हैं जो हमारे मौजूदा विज्ञान की समझ से परे हैं। लेकिन यह सिद्ध करना आसान नहीं था। इस घटना ने वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में खलबली मचा दी। जहां कुछ वैज्ञानिक इसे एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना मान रहे थे, वहीं कुछ लोग इसे जीवन के अनदेखे पहलुओं का संकेत मान रहे थे। वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था, अगर ये पृथ्वी के बाहर का जीवन नहीं था, तो आखिर इन कणों में जीवन की झलक जैसी संरचना कैसे थी? लाल कणों का रहस्य विज्ञान की उन सीमाओं को चुनौती दे रहा था जो हम अब तक जानते थे। डीएनए के बिना किसी सेल का अस्तित्व होना वैज्ञानिकों के लिए असंभव था, लेकिन ये कण उनके सभी तथ्यों को खारिज कर रहे थे। जब डॉक्टर लुईस की एलियन सेल्स वाली थ्योरी ने दुनिया भर में खलबली मचा दी, तब कुछ वैज्ञानिकों ने इसका एक और तर्कसंगत स्पष्टीकरण दिया। उनका मानना था कि ये लाल कण एलियंस से नहीं, बल्कि किसी प्रबल प्राकृतिक घटना का परिणाम हो सकते हैं। एक थ्योरी थी ज्वालामुखी का विस्फोट। वैज्ञानिकों का मानना था कि हिंद महासागर में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी के फटने के बाद यह राख और धूल वायुमंडल में फैल गई होगी। जब ये कण हवाओं के साथ भारत के दक्षिणी हिस्से तक पहुंचे होंगे, तो बारिश के साथ ये लाल रंग के सूक्ष्म कण धरती पर गिरे होंगे। यह तर्क दिया गया कि ज्वालामुखीय राख में कई प्रकार के खनिज और रंग होते हैं जो बारिश के पानी के संपर्क में आने पर लाल या भूरा रंग उत्पन्न कर सकते हैं। परंतु सवाल अब भी था, क्या केवल ज्वालामुखीय राख ही इस लाल रंग का कारण थी या फिर कुछ और? जब वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखीय राख और लाल बारिश के कणों की रासायनिक संरचना की तुलना की, तो उन्हें कुछ समानताएं मिली, परंतु कुछ विचलन भी थे। ये लाल कण सामान्य राख से अलग थे। ऐसा लगता था कि किसी और तत्व ने इसमें अपनी भूमिका निभाई थी। ज्वालामुखीय राख के सिद्धांत के बाद एक और थ्योरी सामने आई, शैवाल या एल्गी का सिद्धांत। वैज्ञानिकों का मानना था कि लाल रंग के ये कण शायद किसी प्रकार की सूक्ष्म शैवाल या एल्गी थे, जो विशेष परिस्थिति में लाल रंग में बदल गए होंगे। प्रकृति में कई प्रकार के शैवाल ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं और कभी-कभी अपने रंग को बदलते हैं।
ऐसा माना गया कि वातावरण में किसी प्रकार की असामान्य परिस्थिति ने इन एल्गी को हवा में उठा दिया होगा और बारिश के साथ ये धरती पर गिर गए होंगे। शैवाल से जुड़ी यह थ्योरी वैज्ञानिकों के लिए थोड़ी अधिक व्यावहारिक लग रही थी, क्योंकि अलगी में ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो उन्हें लाल रंग में रंग सकते हैं, खासकर तब जब मौसम में नमी और तापमान के असामान्य बदलाव हों। केरल का वातावरण शैवाल की बढ़ोतरी के लिए उपयुक्त था। यहाँ की आर्द्रता और गर्मी शैवाल को तेजी से विकसित होने में मदद कर सकते थे, और इस कारण से वैज्ञानिकों ने यह थ्योरी दी कि शायद ये लाल बारिश वास्तव में लाल शैवाल के कण ही थे। लेकिन शैवाल थ्योरी के साथ भी एक समस्या थी। जांच में पाया गया कि लाल बारिश के कण सामान्य शैवाल से पूरी तरह मेल नहीं खाते। उनके रंग, आकार और संरचना में भिन्नता थी। ऐसा प्रतीत होता था कि ये कण अभी भी किसी अनसुलझे रहस्य का हिस्सा थे। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि एल्गी थ्योरी केवल एक संभावित समाधान था, परंतु पूरी तरह से इसे प्रमाणित नहीं किया जा सका। वैज्ञानिक समुदाय अब भी इस बात पर विभाजित था कि क्या लाल बारिश पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का हिस्सा थी या फिर इसके पीछे कुछ अलौकिक रहस्य छिपा हुआ था। ज्वालामुखी का विस्फोट या शैवाल का रहस्य, इन दोनों में से कोई भी सिद्धांत पूरी तरह इस घटना की सटीक व्याख्या नहीं कर पाया। और इस तरह केरल की लाल बारिश का रहस्य आज भी विज्ञान के लिए एक चुनौती बना हुआ है। इतने वर्षों बाद भी केरल की इस लाल बारिश का रहस्य पूरी तरह से हल नहीं हो पाया है। चाहे एलियंस हो या वैज्ञानिक सिद्धांत, ये घटना आज भी वैज्ञानिकों और आम लोगों को हैरान करती है। क्या केरल की ये लाल बारिश भविष्य में हमारे ब्रह्मांड में जीवन के और भी रहस्यों को उजागर करेगी, या ये एक अधूरा रहस्य ही रह जाएगा? दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि इस लाल बारिश के पीछे कोई एलियन ताकत है, या ये सिर्फ एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप भारत की ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों से जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।